1 अप्रैल से गेहूं व्यापार में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब तक जो स्टॉक लिमिट लागू थी वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इसके बाद सभी व्यापारियों को हर हफ्ते स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी होगी। यानी अब कोई सीमा नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए हफ्ते भर की रिपोर्टिंग ज़रूरी कर दी गई है। सर, आखिर में सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? ये बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलाव है गेहूं के बाजार को लेकर। और चूंकि सरकार दो तरीके से गेहूं की कीमतों को लेकर दबाव में है, एक तो मौसम में गर्मी बढ़ने की संभावना और गर्मी बढ़ी हुई है जिससे गेहूं की आपूर्ति में कमी हो सकती है, और दूसरा ये कि सरकार को खुद अपनी खरीद भी मैनेज करनी है। तो इस नई व्यवस्था के तहत अब स्टॉक लिमिट तो ख़त्म हो रही है, लेकिन प्रति सप्ताह व्यापारियों को अपने यहाँ स्टॉक की रिपोर्टिंग करनी होगी। इससे तय किया करने की कोशिश हो रही है विपुल जी कि किसी तरह से गेहूं की होल्डिंग या गेहूं की कालाबाजारी ना हो, क्योंकि यही वो सीज़न है जहां व्यापारी और सरकार दोनों मिलकर एग्रेसिवली गेहूं की खरीदारी शुरू करते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल अब कटकर हार्वेस्ट हो चुका है और मंडियों में भी और सरकार के जो खरीद केंद्र हैं उन पर भी पहुंच रही है। तो इस एग्रेसिव बाइंग के बीच में कहीं होल्डिंग ना हो, इसे ध्यान रखने के लिए स्टॉक लिमिट बराबर घोषित की जाएगी। खाद्य महंगाई को लेकर सरकार पर दबाव पहले से बना हुआ है, हालांकि थोड़ी सी राहत मिली है। गेहूं की कीमतें इस समय दबी हुई हैं, उनमें तेज बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन मौसम को लेकर जिस तरीके की आशंका है उस हिसाब से व्यापारियों के या निजी क्षेत्र के जो आकलन हैं, फ्लोर मिल्स के खासतौर पर आटा मिलों के जो गेहूं उत्पादन के आकलन हैं और जो सरकार के आकलन में, उनमें खासा बड़ा अंतर है। और इस स्थिति को देखते हुए बाजार में सेंटिमेंट है कि प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ेंगे। इस बीच देश का नेचुरल गैस इंपोर्ट बिल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16% बढ़कर के करीब 1.41 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का है, जिसकी मांग में तेजी आई है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से गैस इंपोर्ट में ये उछाल देखने को मिला है। हालांकि वॉल्यूम के लिहाज से इंपोर्ट थोड़ा घटा है, लेकिन कीमतें बढ़ने के कारण कुल बिल ऊपर चला गया है। सर, नेचुरल गैस के इंपोर्ट बिल में आखिर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली? 2-3 में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, और जो लोग नियमित बोनस पॉइंट देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमने अभी हाल में ही चर्चा की थी कि भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, 88% से ऊपर हो गई, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि इसे घटाकर 60% पर लाया जाएगा। अब ये दूसरा ईंधन है जिसका इशारा उस दिन भी हमने चर्चा में किया था। ये दूसरा महत्वपूर्ण ईंधन है नेचुरल गैस, जिसके लिए आयात पर बड़ी निर्भरता है, और इम्पोर्ट बिल में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है हमें इस साल 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स के कारण। एक तो जो सिटी गैस की डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि भारत में CNG का नेटवर्क बन रहा है और अब धीमे धीमे वाहनों के प्रमुख वैकल्पिक ईंधन के तौर पर CNG का हिस्सा बड़ा हो रहा है, और इस वजह से भारत को गैस का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ रहा है। जो आंकड़े हमारे सामने खुल रहे हैं